तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ वाइंड ब्रेकर का एपिसोड 9। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम तासुबाकी और ट्विंस और शिजुका को देखते हैं, जहाँ पर तासुबाकी और ट्विंस हंस रहे होते हैं और वो कुछ जोक मार लेते हैं। और वहीं पर वो शिजुका से फिर कहने लगते हैं कि हमने अच्छा जोक मारा ना। तो वहीं पर वो कुछ बड़बड़ाने लगती है और वो कहने लगती है कि तासुबाकी, तुम्हारा स्टेज पर आउटफिट काफी ज्यादा अच्छा था। तो ये देखकर वो कहने लगते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं और ये क्या बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी तासुबाकी कहने लगती है कि तुमने अच्छा कहा और वो मुझ पर अच्छा ही लग रहा था। और इसके बाद प्रिंस कहने लगते हैं कि तुम्हें फिक्र नहीं लेना चाहिए शिजुका। और वहीं पर काजी गया है फाइट करने के लिए। तो मतलब वो एक इजी ही फाइट होगा और वो जल्दी आ जाएगी और तुम खुद को डिप्रेस मत करो। तो ये सुनकर शिजुका कहने लगती है कि तुम सही कह रहे हो और मुझे सच में टेंशन नहीं लेना चाहिए। और वो फिर हंसने लगती है और इसके बाद वो कहने लगती है कि मैं बाथरूम पर जा रही हूँ और तुम यहीं पर रुको। और फिर वो बाथरूम पर चली जाती है। और इधर प्रिंस कहने लगते हैं कि इस फाइट से शिजुका का कुछ चक्कर है। तो वहीं पर तासुबाकी कहने लगती है अगर हुई भी तो कोई बात नहीं, शिजुका काफी ज्यादा अच्छी लड़की है और हमेशा हर किसी का कुछ सीक्रेट होता है। तो शिजुका का भी कोई सीक्रेट होगा जो हमें नहीं बता रही और हमें इसका फिक्र नहीं करना चाहिए। और फिर वो कहने लगता है कि शिजुका ने बाथरूम में ज़्यादा ही टाइम ले लिया। और फिर वो समझ जाता है कि शिजुका लगता है यहीं से भाग चुकी है। और इधर हम शिजुका देखते हैं जो कि काइजी की फाइट की तरफ जा रही होती है। और इधर काइजी और ये सारे लड़ रहे होते हैं। तो काइजी का आदमी काफी ज्यादा वीक हो चुका होता है। तो ये देखकर दुश्मन कहने लगते हैं कि अब तुमको मारना आसान हो चुका है और उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन इधर सुकुरा आकर उस आदमी को बचा लेता है और कहने लगता है कि हम वीक नहीं हैं। और इधर फिर उस पर पीछे से कोई अटैक ही करने वाला होता है। लेकिन वहीं पर काजी आकर सुकुरा को बचा लेता है। लेकिन फिर वो सुकुरा की तरफ बढ़कर उसे ही मारने लगता है। तो काजी का एक साथी कहने लगता है कि सुकुरा है। तो ये देखकर काजी वापस से सही हो जाता है और कहने लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही फाइट में घूम चुका था, तो सॉरी साकुरा, और तुमने काफ़ी अच्छा फाइट किया। और इसके बाद वो कहने लगता है कि सुकुरा, मैं तुमसे एक प्यार मानता हूँ कि मतलब तुम जाकर शिजुका के साथ रहो और तुम हमारा मेहमान हो, तो तुम्हें इस फाइट में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सुनकर सुकुरा कहने लगता है कि मैं कुछ क्यों कह नहीं पा रहा और ऐसा ही फीलिंग मुझे पहले भी आया था। और काइजी कहने लगता है कि सुकुरा, तुम यहीं से चल सकते हो अपने दोस्तों के साथ। तो सुकुरा नहीं जा रहा होता। लेकिन इधर सुसान को काइजी का एक आदमी इशारा कर लेता है। तो फिर वो सकुरा को पकड़कर जाने लगते हैं। और इधर काइजी बोस से लड़ने के लिए जा रहा होता है और हम देखते हैं कि कुछ आवाज़ आ जाता है और वो आवाज़ और किसी का ही नहीं, शिजुका का होता है। तो ये देखकर सारे लोग ही स्टॉप हो जाते हैं कि यहीं पर क्या कर रही है। तो वहीं पर नीरी जाकर उसे रोक रही होती है। लेकिन इधर शिजुका कहने लगती है कि नहीं, मुझे जाने दो और मैं इनके पास जाना चाहता हूँ क्योंकि ये सारे लोग मेरी वजह से ही मार खा रहे हैं। तो इधर नीरी कहने लगता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, ये सारे लोग तुम्हारे लिए ही मार खा रहे हैं। अगर तुम इनके साथ जाओगे तो मतलब ये सारे लोग तुमसे प्यार करते हैं, तो इसकी वजह से तुम इनको हर्ट करोगे अंदर ही अंदर। तो ये सुनकर शिजुका कहने लगती है कि ये बात भी सही है, लेकिन मैं इनके साथ जाना चाहता हूँ क्योंकि इसकी वजह से ये सारा पार्ट रुक जाएगा। और इसके बाद हम उसकी प्लेबैक की कहानी पर देखते हैं, जहाँ पर वो कहने लगती है कि मैं इस टाउन में आई तो इन सारे लोगों ने मुझे अपनाया बिना क्वेश्चन किए, और इसके अलावा मैं काफ़ी अच्छे दोस्तों के साथ मिली। और इसके बाद वो कहने लगती है कि काइजी ने मुझसे कहा कि तुम्हें क्या पसंद है और तुम क्या करना चाहते हो अपनी फ्यूचर लाइफ में। तो मैंने कहा कि सिंगिंग, और मैंने उसको एक गाना भी गाया जिसे सुनकर काइजी काफ़ी ज़्यादा पसंद कर लेता है और कहने लगता है कि तुम हमारे स्टेज पर गाना गाओगे। और इसके बाद वो कहने लगती है कि ये सब कुछ मुझे ड्रीम लगने लगा और मैं अपने सराउंड अच्छे लोगों को देखने लगा, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छा लगा और ये सारे मज़े मैंने किए। तो मैं अगर अब इनके साथ जाऊँगा तो फिर ये सारे लोग खड़े नहीं होंगे। और इधर हम देखते हैं कि काजी की इनमें उन पर हंस रहे होते हैं। तो काजी कहने लगता है कि इनमें हंसने की क्या बात है। तो ये सुनकर वो कहने लगता है कि तुम कह रहे हो कि इसमें हंसने की क्या बात है, ये सारे बातें ही हंसने वाले हैं और ये वही जगह से आए हैं जहाँ पर हम रहते हैं। तो ये वही से भागकर यहीं पर आए हैं और इसी वजह से हम इसे वापस ले जाने के लिए यहीं पर आए हैं। तो मतलब ये हमारी हुई ना और इसे हमको दो। तो ये सुनकर शिजुका भी कहने लगती है कि मैं इनके साथ जाना चाहता हूँ, मैंने तुम लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़े किए और तुम लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, और जो खुशियाँ मैंने जी हैं उसी के साथ मैं और ही जी लूँगी। और वहीं से भागने लगती है। तो नीरी भी उसे स्टॉप करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं रुक रही होती है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि
ट्विन आ जाते हैं इनके सामने। तो ये देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं और फिर वहीं पर तसुबाकी भी आ जाती है। तो शिजुका कहने लगती है कि तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो, लेकिन तसुबाकी कहने लगती है कि नहीं, तुम मेरे सिस्टर हो, अगर इसमें मैं ना पढ़ूंगा तो और किस चीज़ में मैं पढ़ूंगा। और वहीं पर तसुबाकी के एनिमी कहने लगते हैं कि ये अच्छी खासी हमारे पास आ रही थी, लेकिन तुम बीच में आ गए। और इधर तसुबाकी कहने लगती है कि शिजुका, अगर तुम हमें खुश देखना चाहते हो तो हमारे पास रहो। और फिर उनका एनिमी कहने लगता है कि इन पर रश करो। और सुकुरा फिर से फाइट के लिए जा रहा होता है, लेकिन तासुबाकी उसका आवाज़ दे देता है। तो फिर वो तासुबाकी के पास आ जाता है, जहाँ पर तासुबाकी कहने लगता है कि तुम शिजुका के पास रहो, नीरे, सूसान और सुकुरा। तो सुकुरा कहने लगता है कि नहीं, मैं भी फाइट करना चाहता हूँ, लेकिन तासुबाकी कहने लगती है कि यहीं पर और कोई नहीं तुमसे ज़्यादा जिस पे मैं भरोसा करूँ, तो तुम इसके पास रहो और फाइट हम करेंगे। और इसके बाद वो कहने लगती है कि ट्विंस, तुम जाकर मेरे लिए रास्ता हारी करो और मैं इस बॉस को खुद ही मारूंगा। और इसके बाद ट्विंस तासुबाकी के लिए रास्ता हारी कर रहा होता है, लेकिन फिर भी एक आदमी तासुबाकी के पास आ जाता है गलती से। तो तासुबाकी कहने लगती है कि तुम मेरे पास आ रहे हो ओ। और इसके बाद वो काफ़ी अच्छी स्टाइल से उसे दूर फेंक देता है। तो ये देखकर नीरे और ये सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि ये है पावर तासुबाकी का। और इधर ट्विंस फिर तासुबाकी के लिए रास्ता खाली कर देते हैं। तो इसकी वजह से तासुबाकी का एनिमी उसके पास आ जाता है और सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। और वो तासुबाकी को एक दे देता है, लेकिन हम देखते हैं कि तासुबाकी उसे डोज कर लेता है और कहने लगता है कि तुम भी अब मेरे साथ लड़ना चाहते हो और तुम तो मूड में आ गए। उससे काफ़ी अच्छे से फाइट करा होता है और ये फाइट काफ़ी देखने के लायक होता है। और इधर फिर वो स्टॉप हो जाते हैं और हम देखते हैं कि आधे लोग फाइट कर रहे होते हैं और आधे लोग अपने बॉस के फाइट को ही देख रहे होते हैं। और ये देखते हुए फिर तासुबाकी दोबारा उसे लड़ने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका एनिमी उसे मुंह पर एक जोरदार पंच देता है, जिसकी वजह से तासुबाकी से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो ये देखकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाते हैं, लेकिन तासुबाकी कहने लगता है कि शांत होने की ज़रूरत नहीं और अब तो खेल शुरू ही हुआ। और इसके बाद उसका एनिमी कहने लगता है कि तुमने तो अपने चेहरे पर मेकअप लगाया है और ये क्या है, क्या तुम लड़के हो कि लड़की हो। तो कहने लगता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और इसके बाद वो कहने लगता है कि जब भी मैं मेकअप लगाता हूँ तो इसकी वजह से मैं और ज़्यादा पावरफुल हो जाता हूँ, तो मतलब मैं और स्ट्रांगर अब बन गया और तुम मुझसे अब नहीं हार सकते। हाँ सॉरी सॉरी, यानी मीन जीत नहीं सकते। वो हंसने लगता है कि तुम तो काफ़ी मजाकिया हो, लेकिन तासुबाकी कहने लगते हैं कि इसमें मजाक की क्या बात है। और इधर फिर वो फिर से उस पर अटैक कर लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि तासुबाकी उसे डॉज करके कहने लगता है कि अब तो तुम मुझ पर एक ही वार नहीं कर सकते। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों बात ऐसी है कि मतलब इसका आने वाले एपिसोड जो है ना काफ़ी मज़ेदार होगा, क्योंकि इनमें बॉसों की पार्ट होगी और हम तासुबाकी को देखेंगे कि इसमें और कितना पावर है। और इसके अलावा ट्विंस का पार्ट भी हमने थोड़ा सा देख लिया और आगे और एपिसोड में हम देखेंगे। तो मतलब मैं आगे एपिसोड के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो। अगर आप एक्साइटेड हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो यही तक थी और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।